हाँ जी, दिस इज रिडक्शन लेक्चर 2। ठीक है जी। मैं अलग अलग से भी यार तुमको रिडक्शंस पढ़ा सकता था, अलग अलग चैप्टर में पढ़ने का वैसे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको पता लगेगा आपने करना क्या पेपर के अंदर। ठीक है, बोर्ड के लिए तो वो हो जाएगा कि अल्काइल लाइट से वो कर लिया। ठीक है, वो आप अलग से चैप्टर में खुद बनाओगे, मेरे साथ बात करोगे। ठीक है, ठीक, चलो आगे बात करते हैं फिर। अगली रिडक्शन जो आती है वो आती है मीटविन पॉन्ड्रॉफ वाले रिडक्शन। ये सिर्फ भाई साहब कीटोन्स के लिए यूज होती है। ठीक है, कीटोन हुआ, इसमें डाल देना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डाल देनी है। ठीक है, और आपने एल्यूमिनियम जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज कर, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड यूज कर लेना। एल्यूमिनियम के साथ क्या यूज, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये यूज कर लेना। ये दो एच यहाँ से निकल के यहाँ चले, ये एच और ये एच यहाँ निकल, एच इसको मिल गया, एच इसको मिल गया, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन ऐसी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाती है, एसीटोन बन जाता है, और इसकी क्या बन जाती है, अल्कोहल बन जाती है, जो भी कीटोन आपने लिया होता है। ठीक है जी। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है प्रोटोन सोर्स कौन सा अल्कोहल है। द रिएक्शन इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन टू, वैसे स्पेसिफिकली कि एल्डिहाइड तो करता ही नहीं, ज़्यादा कीटोन पे ही होता है। ठीक है जी, लिखा हुआ है कहीं कहीं खास केस में, वैसे कीटोन्स के लिए होती है स्पेसिफिकली। आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपोक्साइड यूज़ किया, आइसोप्रोपाइल को, इसकी इसकी देखो इससे क्या बन गया एसीटोन, इसकी क्या बन गई अल्कोहल। ठीक है जी, आगे देखो। रिएक्शन शिफ्ट्स, रिमूवल ऑफ एसीटोन को, अगर एसीटोन बन रहा है उसको बाहर निकाल दो, इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन तो आगे जाएगा। अदर रिड्यूस, बाकी की सिर्फ सीओ को रिड्यूस करती है, सीओ से क्या बनाती है, अल्कोहल बनाती है, सी एच टू नहीं बनता जैसे वुल्फ किशनर और क्लेमेंसन में बनता था। ठीक है जी। प्रेजेंट इन द सस्टेनेबल रिमेन अनअफेक्टेड, हाई जिनके अंदर हाई 1,3 डाइकेटोन, उसके लिए भी ये रिएक्शन यूज नहीं होता। ठीक है जी। आगे मैकेनिज्म देखो, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये देखो, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड ने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा, दिस इज नथिंग बट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये एच कहाँ जा रहा है देखो, कीटोन के ऊपर। मैंने क्या बोला था, प्रोटोन सोर्स कौन सा है, एंड एक्सेस इज यूज सो दैट इट एक्सचेंज विद मेटल अल्कोक्साइड, वो भी अल्कोक्साइड था, आइसोप्रोपोक्साइड था, ये भी आइसोप्रोपोक्साइड ही बना देगा ना एक हिसाब से। आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप को अल्कोहल ने रिप्लेस कर दिया, ये बना। अब ये क्या करा, जब यहाँ से एच इधर इस ऑक्सीजन के ऊपर ये हाइड्राइड जा रहा है, क्या जा रहा है, एच इज कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद हाइड्राइड इधर गया है, तो ये गया ऑक्सीजन के साथ, ये बन गई 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ठीक है, यहाँ पे इसका बॉन्ड, इसकी ऑक्सीजन शुरू हो गई, देखो ये डबल बॉन्ड बनना शुरू हो गया, और ये इसके साथ चला गया। अब सेट, इसके बाद आगे आप इसी हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो तुम्हारा अपने आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसको यहाँ पे OH दे देगा, एच दे देगा। ठीक है जी, यानी कि एच नेगेटिव दे रहा है, देखो एच नेगेटिव और प्रोटोन दोनों दे रहा है अल्कोहल। ये क्या है, एल्डिहाइड है, देखो डबल बॉन्ड में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये डाला तो आप, वैसे कीटोन पे चलती है स्पेसिफिकली रिएक्शन, ज़्यादा एग्जांपल कीटोन के साथ होती हैं। ये लो, ये कीटोन है, इसका CHOH कर दो, ये इसको कुछ नहीं करना, इसका CHOH कर दो, इसको कुछ नहीं करना, इसका CHOH कर दो। ठीक है जी, इसको ये एस्टर ग्रुप है, इसको कुछ नहीं करना, इसका CHOH कर दो। ठीक है जी, देख लो। ठीक है, तो दिस इज मीन वन पॉइंट ऑफ वल्ले रिडक्शन। ठीक है, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, इसका ही एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। आपको पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि एक आपने पढ़ी होगी कीटोन की मैन्युफैक्चर, आपकी बुक में पहले कीटोन के बनाने का तरीका है ओपन एयर ऑक्सीडेशन, ये कीटोन को बनाने के लिए यूज होता है। ये इसका बिल्कुल रिवर्स है, ओपन एयर ऑक्सीडेशन इज रिवर्स ऑफ मीरविन पॉइंट्रॉफ वर्ले रिडक्शन। देखो रिवर्स करो इसका, इसका रिवर्स करो, आपने क्या लिया, एसीटोन लिया, कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल ली, यहाँ पे टर्शी ब्यूटॉक्साइड यूज करते हैं, आइसोप्रोपोक्साइड नहीं यूज करते, टर्शी ब्यूटॉक्साइड यूज करते हैं। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बिल्कुल रिवर्स इसका। ओपन एयर ऑक्सीडेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ मीरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले, इसको MPV रिडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखो
तभी मैंने इसके यहाँ रिडक्शन में आपको ऑक्सीडेशन पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल लिंक करता है, बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे का। देखो, the reaction is the reverse of the reaction involves oxidation of secondary alcohol with a ketone and a base corresponding to ketone of the alcohol। ठीक है, टर्शी बुटॉक्साइड यूज करा। अब ये टर्शी बुटॉक्साइड अल्कोहल यूज करनी है, इसका क्या बन जाना, अल्टीमेटली क्या बन जाना भाई साहब, अल्कोहल बन जाना। कॉमनली यूज कीटोन्स आर एसीटोन, मैंने क्या बोला, एसीटोन यूज करना है, मिथाइल इथाइल कीटोन एंड सेक। बेसिस अल्मीनियम टर्शी बुटॉक्साइड, पोटाशियम टर्शी बुटॉक्साइड। टर्शी बुटॉक्साइड जनरली यूज करते हैं, आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल रिवर्स। ये अल्कोहल ने इसको कीटोन को रिड्यूस कर दिया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगी। और आपका ये बिल्कुल रिवर्स मैकेनिज्म, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म, कुछ नहीं होना इसमें। तो जो वैसा था, आप वो भी फंक्शन ग्रुप पर अटैक नहीं करता, ये भी नहीं करेगा। देख लो, ये बना, ये क्या है आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, इसकी कीटोन बना दो, एल्यूमिनियम एसीटोन डाला हुआ। ठीक है जी, कीटोन डाला और आइसोप्रोपोक्साइड टर्शी बुटॉक्साइड, टर्शी बुटॉक्साइड कीटोन, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। चलो जी, आगे मेरे को ओपन एयर ऑक्सीडेशन, कुछ नहीं करना मेरे को, बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ना। ओके, अब ये देखो, ये आ गया, ये क्या आ गई है, कीटोन, किनोन, किनोन इस कीटोन, ये डाल टर्शी बुटॉक्साइड, ये इसका एल्डिहाइड बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये क्या डाला हुआ भाई साहब, ये अल्कोहल डाली है, ये आपका सिरमेल्डिहाइड है। ठीक है, इसकी इसकी ऑक्सीडेशन करा दूंगा और इसकी रिडक्शन करा दूंगा, और क्या करूंगा, ये छोड़ दो, ये वाला एग्जांपल नीचे वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया आपके लिए। ठीक है, तो ये है ओपन एयर ऑक्सीडेशन। मीनविल पॉन्ड्रॉफ वल्ले रिडक्शन और ओपन एयर ऑक्सीडेशन हमेशा साथ साथ पढ़ी जाती हैं। हाँ जी, आगे आ गई है बायोमोलिकुलर रिडक्शन ऑफ, क्या बोलते हैं इसकी, कीटोन्स की, मैग्नीशियम इन अल्कोहल, पिनाकोल सिंथेसिस। पिनाकोल पहली बात तो क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप लगे होंगे और इन कार्बन के ऊपर एक भी H ग्रुप नहीं होना चाहिए, सारे कुछ भी, सारे सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। बेंजीनिंग्स भी हो सकती हैं अल्काइल ग्रुप पर, एक भी H नहीं, दीज आर कॉल्ड पिनाकोल्स। ठीक है जी, बनता कैसे देखो, कहता है जब आप क्या करोगे, मैग्नीशियम के साथ अल्कोहल में डालो, किसी में भी डालो, ठीक है, जो भी H पॉजिटिव दे सके, तो किसी मेटल के साथ मेटल डाल दो, फॉर एग्जांपल कहता है सोडियम डालो, लिथियम डालो, पोटेशियम डालो, कुछ भी डालो, वो सब एक इलेक्ट्रॉन देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो आपका रेडिकल एनायन बनता है। ठीक है, अब ये रेडिकल एनायन क्या करेगा, या तो H पॉजिटिव ले लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छी तरह से नेगेटिव चार्ज संभाल सकता है ना, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो H पहले कहाँ पे जाएगा, कार्बन पे जाएगा, सॉरी, और फिर ये बाद में इसका नेगेटिव चार्ज एक और इलेक्ट्रॉन अगर मिला तो फिर बाद में इसकी रिडक्शन हो जाएगी। सोडियम के साथ अल्कोहल में रिडक्शन कर सकते हो एल्डिहाइड्स और कीटोन की। बट अगर आप क्या यूज़ करो, मैग्नीशियम यूज़ करो, सोडियम की बजाय क्या यूज़ करो, मैग्नीशियम यूज़ करो। ये H पॉजिटिव कहाँ से आएगा, अल्कोहल्स में से आएगा, या कोई भी अमोनिया, वाटर, अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है, जहाँ से प्रोटोन सोर्स कोई और होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, कहता है अगर आप मैग्नीशियम में रिएक्शन करते हो, लिथियम पोटेशियम सोडियम के साथ तो रिडक्शन हो जाएगी अल्कोहल्स के अंदर, कहता है बट अगर आप मैग्नीशियम यूज करते हो तो अब ये जो रेडिकल एनायन बने हैं, ये रेडिकल जो बने हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखो, जैसे ये कीटोन लिया आपने, ये कीटोन लिया, इधर लिख देता हूं मैं, ये O नेगेटिव, ये आज से, तो ये रेडिकल इधर होता है, एक रेडिकल इधर, रेडिकल एनायन आपस में जुड़ जाते हैं।
ये बॉन्ड यहाँ, अब यहाँ पे आके एंड में प्रोटॉन ट्रांसफर मैग्नीशियम की हेल्प में होता है, लेस रिएक्टिव। ये लिथियम सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये काम वो कर नहीं पाता, ये कोऑर्डिनेट करके इसको स्टेबलाइज करके आगे पिनाकोल। अगर बायोमोलिकुलर रिडक्शन करनी है तो किस में होगी, मैग्नीशियम की एमेल्गम जनरली यूज करते हैं, मैग्नीशियम एमेल्गम, ठीक है जी। व्हेन द मेटल एक्टिव, एमेल्गमेशन इसको एक्टिव बना देगी, ठीक है जी। हाइड्रोलिसिस करोगे ये बन जाएगा, ठीक है। कीटोन लिया, मैग्नीशियम एमेल्गम डाला हुआ, आपको कुछ नहीं करना, पिनाकोल बना देना है, दैट इज इट, ठीक है। जो कीटोन है उसको दो बारी जोड़ देना आपस में, बायोमोलिकुलर रिडक्शन बोलते हैं, क्योंकि दो कीटोन की रिडक्शन हो जाती है, ठीक है। दिस थिंग फॉर्म इज कॉल्ड पिनाकोल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको पिनाकोल बनाना आ गया, ठीक है जी। अब ये देखो, कहता है अगर आपने लिथियम इन अमोनिया यूज किया होता तो पहले तो आप इसकी रिडक्शन भी करोगे, फिर साथ में इसका पिनाकोल ही बनेगा, ये प्रोडक्ट साथ में बनेगा। क्यों बनेगा, बता दिया, क्योंकि हम कम अमाउंट में ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। बट अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ ये बनाना चाहते हो तो मैग्नीशियम एमेल्गम यूज करो, बायोमोलिकुलर रिडक्शन आ जाएगी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपने पढ़ना है तो पिनाकोल पिनाकोलोन पढ़नी है, क्योंकि पिनाकोल पिनाकोलोन, हो सकता है आपको पिनाकोल सीधा ना दिया हो, उसके बाद आपको इमेजिन करना पड़े कि हाँ भाई यहाँ से पिनाकोल बना होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन पे। सो दिस इज पिनाकोल पिनाकोलोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले बायोमोलिकुलर, ये आप पिनाकोल वहां से भी बना के आए हो, इसके ऊपर एसिडिक रिएजेंट डाला हुआ, क्या डाला हुआ, एसिडिक रिएजेंट, ठीक है जी। एच पॉजिटिव जनरली, ठीक है। H2SO प्रोटोनेशन हो जाएगी, कहाँ पे जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल प्रोटोन, कोई दोनों दोनों साइड्स एक जैसी हैं, जहाँ से मर्जी। अब यहाँ पता है आपको H पॉजिटिव है, 2 कार्बोकेटाइन बनेगा, मैकेनिज्म समझो पहले, फिर बात करेंगे कि आंसर ये कैसे आया, अपने आप बन जाएगा आंसर, सी निकला वाटर। अब आपको पता है ये अभी क्या है जी भाई साहब, मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये क्या बना हुआ है, यहाँ से एक इसको आपने, क्योंकि ये अभी रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये जो कार्बोकेटाइन कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, तो ये इधर निकल गया, ठीक है। कार्बोकेटाइन के ऊपर ग्रुप जा रहा है, ठीक। अब देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब यहाँ से ये इधर से, अगर आप चाहते थे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये इसको इधर गया, ये इधर आ गया, तो ये कीटोन बन गया अल्टीमेटली। यहाँ पे क्या बच गया तुम्हारा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COMe, CMe, ME, ये पार्ट तो इतना है, ठीक है। तो ये आपका कीटोन था, ठीक है। बात क्लियर हो गई है, ठीक है। ये इसका आंसर क्या हो गया, देख लो अभी। इसके बाद मेरा आंसर बनता है यहाँ पे कीटोन ग्रुप टर्शी बुटाइल ग्रुप, ठीक है जी। देख लेते हैं इधर नीचे, इसने ये आंसर दिया है इसका, कीटोन ग्रुप टर्शी बुटाइल ग्रुप, बिल्कुल ठीक। इसी टोके इसकी पिना, अब ये देखो, ये एच नहीं होते पिनाकोल में यार, ठीक है। चलो ये डाला है, फिर भी अगर कर नहीं दी है तो कुछ बेवकूफ़ी तो कर। स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा ना, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनाना, पहले आपने स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक है जी। ये सोच लेना कि ये वाला ओ एच निकले, ये वाला ओ एच निकलेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, एच ट्रांसफ़र इधर हो जाएगा, हाइड्राइड ट्रांसफ़र, यहाँ ये एल्डिहाइड बन गया। वैसे ये रिएक्शन पिनाकोल ये नहीं होता, जो पिनाकोल मैंने बोला वही होता है। अब ये देखो, आपको पता है कि एरोमेट एलिफेटिक क्या बोलते हैं, NH2 की अगर डायस्टेशन करो वहाँ पे OH लग जाता है आगे, एक हिसाब से ट्रू कार्बोकेटाइन वहाँ पे बनता है। अब यहाँ से क्या बनेगा, ये इधर गया, फिर से इसका आंसर इसका आंसर, दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम, चाहे ये दिया हो चाहे ये दिया हो। अगर ये इसकी शुरुआत से H पॉजिटिव से करी होगी, इसका ऐसे करा होगा शुरुआत, दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम, ठीक है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, H नेगेटिव राइल अल्काइल, ऐसे मतलब ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने। अब देखो ये डाला हुआ, अब मेरे को पता है ये वाला OH निकलेगा, फिर यहाँ से H नेगेटिव ट्रांसफ़र करूँगा मैं, ठीक है जी। CH नहीं करना, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखना, ठीक। तो ये बन गया, क्लियर। इसके बाद अब चलो आगे नीचे देखते हैं, इसको छोड़ो एग्जाम्पल को। हाँ, अब ये देखो भाई साहब, क्योंकि
ट्रू कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ट्रांसफर कर रहे होते हो। और अगर आप देखो अब यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम ही है, यहाँ निकाल दिया, अब आपको मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दिए, ठीक है। अब मैं फिनाइल शिफ्ट करूँगा, मैं ये शिफ्ट करूँगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो ये बॉन्ड है, ये इस पे ये बचा, ये इधर चला गया, ये COPH ही बच जाएगा और ये इसको आगे लग जाएगा, ये नोट कर लेना बात, ठीक है जी। और 3 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल एसिड, अगर अल्काइल ग्रुप ट्रांसफर करना है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। और स्टीरियोकेमिस्ट्री कंजर्व रहती है इसमें। स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वर्स एट द साइट ऑफ माइग्रेशन, ठीक है जी। द मैग्नेटिक, वो पीछे से अटैक हो रहा है ना, सॉरी बेवकूफ़ी हूँ मैं भी, क्योंकि इट विल अटैक फ्रॉम बिहाइंड। देखो मैकेनिज्म में वो पीछे से जा रहा है, जब पीछे से जा रहा है स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी? इन्वर्स ही होगी। ये मत सोचना कार्बोकेटाइन और रेशमी मिक्सचर बना पाऊंगा, इसका आंसर आपने क्या लिखना? इन्वर्स। इस वाले सेंटर पे अगर कायरल सेंटर हुआ तो आपने इन्वर्स स्टीरियोकेमिस्ट्री बना के आनी है, ये बात आपने नोट करनी है। बस ये 2-3 पॉइंट है, इसी के साथ आपकी पिनाकोल पिनाकोलोन ख़त्म हो जाती है, इसके बाद उसमें कुछ नहीं बचता, ठीक है जी। तो पिनाकोल पिनाकोलोन भी हो गई, बायोमोलिकुलर रिडक्शन भी हो गई, वुल्फ किश्नर भी होगी, सब कुछ हो गया। तो आगे चलते हैं फिर इसके बाद, ठीक है। थैंक यू।